अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हज के हवाले से आप गुज़श्ता वीडियो हमारी जो है वो देख चुके हैं और अभी जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक हज के दौरान जो जामक अफराद की तादाद है वो तकरीबन 1100 के करीब जो है वो पहुंच चुकी है। और इसमें पाकिस्तानी जो हाजी हैं उनकी भी तस्दीक हो चुकी है कि कितने पाकिस्तानी हाजी जो हैं वो इसके अंदर जो है वो वफ़ात पा चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या ये तमाम तर जो हलाकतें हैं ये सिर्फ गर्मी की वजह से हुई हैं या इसके अंदर कुछ सऊदी हुकूमत की नाअहली जो है वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ आज की वीडियो में आपके साथ मैं ये भी शेयर करूँगा कि जो आज़मीन इस मरतबा पाकिस्तान से हज करने के लिए गए थे उन्होंने वहाँ पर जो है वो क्या इंतज़ाम देखे हैं। और अभी जो लेटेस्ट फिगर आ रहे हैं जो खबर एजेंसीज के मुताबिक वो लेटेस्ट फिगर क्या है, वो कि सऊदी गवर्नमेंट जो है उसने इतवार के बाद से लेके आज तक यानी कि गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान का जो फिगर्स हैं वो जारी नहीं किए हैं, लेकिन इसके दौरान जो जामक अफराद की तादाद है ये खासी हद तक जो है वो बढ़ चुकी है। तो चलिए वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले तो मैं आपको ये अफसोसनाक खबर दे देता हूँ कि रवां साल हज करने वालों की जो तादाद है वो 18 लाख के करीब थी, जो कि गुज़श्ता वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो जामक अफराद की तादाद है वो तकरीबन 1100 के करीब जो है वो पहुँच चुकी है। और इन 1100 हाजियों में से तकरीबन 35 पाकिस्तान के हाजी जो हैं वो भी मौजूद हैं। और इसकी पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हज मिशन है उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि 35 पाकिस्तानी आज़मीन जो हैं वो इस हज के दौरान जो है वो जाम हक हुए हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी आगाह करूंगा कि सऊदी हुकूमत बुनियादी तौर पर जो कि उसकी मईशत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हज उम्रे के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है, तो उसकी जानिब से जो है वो क्या इंतजामात जो है वो किए गए थे, तो आज की वीडियो में मैं आपको इसके हवाले से भी बताऊंगा। तो पहले जो है मैं आपके साथ ये जो है वो शेयर कर देता हूँ। खबरसा इदारा है फ्रांसीसी खबरसा एजेंसी, उसके मुताबिक रवां साल जो हज है इसके दौरान जामहक अफराद की तादाद तकरीबन 1087 है, यानी कि 1100 के करीब ये तादाद जो है वो पहुंच चुकी है। सऊदी हुकाम जो हैं उन्होंने गर्मी की वजह से बीमार होने वाले तकरीबन 2000 अफराद जो हैं उनके इलाज की तस्दीक की है कि गर्मी की वजह से हज के दौरान जो लोग बीमार हुए थे उनकी तादाद 2000 के करीब है और उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन फ्रांसीसी जो खबर एजेंसी है उसके मुताबिक अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तकरीबन 1087 के करीब हुज्जाज जो हैं वो जामहक हुए हैं, जिनमें से 35 पाकिस्तानी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा जो मिस्र के हाजी हैं वो इस हज के दौरान जो हैं वो जामहक हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह के गुज़श्ता वीडियो में मैंने बताया था कि टेम्परेचर जो है गर्मी हज के दौरान तकरीबन 52 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है और 125 फ़ारेनहाइट के करीब था, जिसकी वजह से हलाकतें हुई। लेकिन इसके अंदर बड़ी तादाद में सऊदी हुकूमत की बद इंतज़ामी जो है वो भी सामने आई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात किस तरीके से कर रहा हूं, तो ये मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान से हुज्जाज गए थे और उन्होंने जो अपने इंटरव्यूज दिए हैं उसके मुताबिक ये पता चलता है कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो गैर बद इंतजामी की वजह से ये हलाकतें जो हैं इसकी भी एक बड़ी तादाद जो है वो हुई है। सरकारी हज स्कीम जो है उसके तहत मुताबिक पाकिस्तानी हुज्जाज जो हैं उन्होंने हज के अयाम के दौरान बद इंतजामी और मुश्किलात की तफसीलात जो हैं वो फ्राहम की हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तानी जो हज मिशन है उसका भी कहना है कि मशायर में पाकिस्तानी आज़मीन को बेयारो मददगार जो है वो भी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये हलाकतें जो 35 हलाकतें हुई हैं ये हुई हैं। लेकिन सऊदी हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो हलाकतें हुई हैं इनमें बड़ी तादाद में वो हाजी थे जो कि गैर रजिस्टर्ड शुदा हाजी थे। हालांकि सऊदी अरब के अंदर हम देखते हैं कि बड़ी सख्ती की जाती है पाकिस्तान को, और कुछ ऐसे ममालिक हैं उनको तकरीबन 2 महीने पहले से उम्रा के वीज़े जो हैं वो भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो हज के दौरान अपना वीज़ा एक्सटेंड ना कर लें और हज की वजह से ना रुक जाएं। बड़ी सख्ती की जाती है, लेकिन उसके बावजूद सऊदी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो हलाकतें हुई हैं ये इस वजह से भी हुई हैं कि जो गैर रजिस्टर्ड शुदा हाजी थे जिनका डाटा जो है वो नहीं था सऊदी हुकूमत के पास, वो भी इस हज के दौरान जो है हज करने के लिए आ गए थे, जिसकी वजह से ये हलाकतें जो है हुई हैं। और इनकी वजह से जिन लोगों को सहूलतें पहुँचाई जानी थी वो भी बाहम नहीं पहुँचाई जा सकी हैं। अच्छा, खबरसा इदारा जो है राइटर्स उसने मिस्री तिब्बी ज़राए के हवाले से बताया कि हलाक होने वाले अक्सर मिस्री जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं थे, जिसके बायस उन्हें शदीद गर्मी में खुले आसमान तले सड़कों पर जो है वो रहना पड़ा और उसकी वजह से मिस्र के जो लोग हैं ज़्यादातर उनकी हलाकतें हुई हैं और उनको सहूलतें जो है वो नहीं पहुँचाएंगी। फिर जो उर्दन का सफारत खाना है उसने भी ये कहा है कि उनके मुताद्दिद आज़मीन हज जो हैं वो अभी तक लापता हैं और जिसकी वजह से उनकी भी हलाकत के हवाले से जो है वो खदशा जाहिर किया जा रहा है। उर्दन के एक सरकारी जो अहलकार है उसका ये कहना है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से बाहर उर्दन से हाजियों की रवानगी जो है उसकी तहकीकात भी की जा रही है। और उर्दन में औकाफ, इस्लामिक उमूर और मुक़द्दस मकामात के जो वज़ीर हज हैं उन्होंने ये कहा है कि जो हलाकतें और नुकसान हुए हैं उनमें वो लोग ज़्यादातर शामिल थे जो कि सयाहती वीज़े पर हज के मनासिक अदा करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ
ट्यूनिस जो है उसने भी ये बताया है कि उसके 35 आज़मीन हज जो हैं वो इसके अंदर जो हैं वो जा बहक हुए हैं, जिनमें से 30 जो हैं वो ऐसे हैं जो कि सयाहती वीज़े पर वहाँ पर गए हुए थे। फ्रांस जो है उसने ये दावा किया है कि इंडोनेशिया के 136 शहरी हज के दौरान जो है वो फौत हुए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हज मिशन है उन्होंने भी 35 अफराद की हलाकत की जो है वो तस्दीक की है। अच्छा, अब पाकिस्तान की अगर हम प्राइवेट हज की स्कीम के तहत सफ़र करने वालों की बात करें तो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक आज़मीन हज जो है, मैं नाम नहीं उनका ले रहा हूँ, लेकिन उनकी जानिब से ये बताया गया है कि ये वाक़यात यकीनी तौर पर जो है वो दिल बर्दाश्ता हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें शक नहीं है कि इमारतों में रहाइश, खाना पीना सब अच्छा था, ट्रांसपोर्ट भी मिल जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ जो आप ये देखिए कि जो मुज़दलिफ़ा मिना का रास्ता है हरम से, वो 7 किलोमीटर बनता है, और इनफैक्ट जब आप अरफात से लेके वापस आते हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ तो 1 किलोमीटर का रास्ता जो है इस पर टैक्सी वाले 2-2 हज़ार रियाल मांग रहे थे लोगों से सिर्फ वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो ये वो बद इंतज़ामी है सऊदी हुकूमत की जिसको कंट्रोल नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों ने पैदल सफ़र किया और वहाँ पर जो है ये इसकी वजह से जाम हुए। फिर उसके बाद सऊदी हुकूमत जो है, आप ये देखिए कि अब इस उम्रा का वीज़ा हो, हज का वीज़ा हो, इसको एक टूरिस्ट वीज़े के अंदर तब्दील करने जा रही है, जिसकी बड़ी मिसाल ये है। आपको हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें जो इंडियन हिंदू लोग जो हैं और इसके साथ साथ जो अंग्रेज़ व्लॉगर्स हैं उनको मदीना शरीफ के अंदर जो है वो एक्सेस दी गई थी, वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने जाके वहाँ पर वीडियोज़ बनाई थी। और यही काम जो है वो अब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी प्रिंस जो हैं और वज़ीर आज़म भी हैं, वो इस वक्त नायब वली है, सऊदी वली है जो है वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब के अंदर ये उम्रा और हज का जो कॉन्सेप्ट है ये तब्दील होकर एक सियाती वीज़े में जा रहा है। अब आप देखिए बड़े पैमाने के ऊपर 18 लाख हाजी आपके पास आ रहे हैं, और लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर हालांकि सऊदी हुकूमत की जानिब से वहाँ पर वाटर शावर्स लगाए गए थे, लेकिन लोग जो अभी हज करके वापस आए हैं उनका ये कहना यह है कि हमारे लिए कोई खातिर खा इंतजाम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, कोई साया वहाँ पर मौजूद नहीं था, वहाँ पर पानी की सहूलतें मुयसर नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोगों की जो है ये हलाकतें हुई हैं। तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत ही मुश्किल मरहला है। गो कि हज एक मुश्किल इबादत है, अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, लेकिन सऊदी हुकूमत के इंतजामात को भी इस तमाम सूरत हाल में निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। वादी मिना, मक्का और मैदान मुज़दलिफ़ा के दरमियान में वाक़ है, जो साल में हज के लिए सिर्फ 5 दिन के लिए जो है इसको खोला जाता है, यानी बसाया जाता है। और मुसलमान 8 ज़िलहज को सूरज तुलू होने के बाद से मक्का से मिना जाते हैं और वहाँ 3 रातें उन्होंने जो है वो क़याम करनी होती हैं। हुज्जाज ये कहते हैं कि इन अयाम से कबल वहाँ इंतज़ामात ज़रूर बेहतर थे, लेकिन वहाँ पर जो अफराद खैमों के अंदर मुकीम थे उनकी तादाद के हिसाब से भी वहाँ सहूलतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम थी। और खैमों के अंदर की जो सूरत हाल है वो कहते हैं कि मक्का मुकर्रम की गर्मी की वजह से वहाँ जो AC थे वो काम ही नहीं कर रहे थे, और बहुत सी जगहों पे तो AC जो है वो लगे ही नहीं हुए थे। तो ये यकीनी तौर पर जो हुज्जाज फौत हुए हैं इनका दर्जा तो अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह ही बेहतर जानता है, ज़ाहिर है उसकी इबादत के दौरान वो फौत हुए हैं, मैं तो उनको शहीद कहूँगा, इसका दर्जा जो है उनका बड़ा बुलंद होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों के अंदर सऊदी हुकूमत के इंतजामात जो हैं वो बहुत लाजमी थे जो उन्होंने करने थे, लेकिन उनकी जानिब से ये इंतजामात बदकिस्मती से उस तरीके से नहीं किए गए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा जो आने वाला साल है, ख़ास तौर पर सऊदी हुकूमत जो है वो ये जो एक टूरिस्ट वीज़े के अंदर तब्दील कर रही है उम्रा और हज वीज़े को, इसके अंदर रहते हुए वो अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ा तब्दील करेगी, और अल्लाह के जो मेहमान हैं इनके हवाले से वो अपनी पॉलिसी जो है उसको थोड़ा बेहतर करके मज़ीद सहूलतें जो हैं वो दी जाएंगी। और आपको ये मैं आगाह कर दूँ आखिर के अंदर कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर 4000 पाकिस्तानी गिरफ्तार भी किए गए हैं। अब ये गिरफ्तारियां क्यों हुई हैं ये मैं आपको बता दूं। 4500 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 4000 पाकिस्तानी हैं। अब वो पाकिस्तानी क्यों गिरफ्तार हुए हैं कि ये वहाँ पर जाके मांगना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देते हैं, और सऊदी अरब के कानून के मुताबिक हरम के अंदर भीख मांगना जो है वो जुर्म है। यही वजह है, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सादत के लिए, तो मैंने देखा है कि वहाँ कितने पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि वहाँ पर बैठ के भीख मांग रहे होते हैं और छुप छुप के भीख मांग रहे होते हैं। तो ये हमारी हालत है कि हम पाकिस्तानी जो है कहीं पे भी जाके अपना जो है ना अपना आप दिखाना नहीं छोड़ते हैं और मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। 4500 में से 4000 हाजी जो हैं 4000 अफराद पाकिस्तानी ऐसे हैं जो भीख मांगते पकड़े गए हैं, जो कि यकीनी तौर पर हमारे लिए एक शर्मनाक सूरत हाल है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको चैनल बेहतर लगे तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।